عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ہر قسم کی حمد و ثنا تمہیدات تبجیلات ہر قسم کی اتنائی بڑھائی شنچائی بڑھائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. آگے لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. محترم محتشم مکرم دوستو بزرگوں، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، آپ دیکھ لیں دین اسلام نے، ہماری شریعت نے، پیارے پیغمبر نے ہمیں کسی بھی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑا. وہ معاشی زندگی ہو، وہ معاشرتی معاملات ہو، وہ دنیاوی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، آخرت کے ساتھ معاملات رکھنے والے کوئی بھی چیز ہو، دین اسلام نے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی. کوئی بھی حصہ لگتا کہ انسان کے پرسنل جو معاملات ہیں اس میں بھی انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ نے کس طرح معاملات کو ڈیل کرنا ہے. آپ دیکھ لیں گھر ہو، گھر کے معاملات ہوں،
घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई टेंशन आ जाए, कोई भी मसला हो, दीन इस्लाम ने, शरीयत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। जिस चीज की तरफ आज मैं इशारा करना चाहता हूँ, दीन इस्लाम ने हमारी उस मामले में भी रहनुमाई फरमाई है कि जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, हर बंदा मईशत का रोना हो रहा हो, मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो, कारोबार बैठ चुके हो, हर बंदा महंगाई कर रहा हो, सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा हो, तो दीन इस्लाम ने हमारी इस माशरे में भी, इस मामलात में भी, इस टेंशन में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। दीन इस्लाम ने इस मामले में भी हमारी रहनुमाई फरमाई है। आप देख लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन वकान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। जो बंदा इस हालात में जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो, हर बंदा मईशत का रोना रो रहा हो, इसके पास कुछ है वो भी रो रहा है, इसके पास कुछ नहीं है वो भी रो रहा है, जब ये हालात हो फ़आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील, अल्लाह ताला जो आपको दे दे उसमें से आपने जो लोगों का हक है वो अदा करके, वो अदा करने के बाद इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान अश-शयातीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं आपने फजूल खर्ची नहीं करनी। आपके पास थोड़ा है, ज्यादा है, जितना भी है, जब आप फजूल खर्ची नहीं करेंगे तो हमारे इस्लाम ने, हमारे मुआशरे ने, हमारी शरीयत ने, अल्लाह ताला ने हमें ये दरस दिया है, जब आप फजूल खर्ची नहीं करेंगे, आप ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आप ऐशो इशरत में अपने माल को नहीं उड़ाएंगे, आप शहर में घरों में आप देख लें, रेस्टोरेंट में आप देख लें, बड़े बड़े मॉल में आप देख लें, किस तरह अयाशी और किस तरह फजूल खर्ची की जा रही है। तो अल्लाह यही फरमाते हैं जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, मुल्क डिफॉल्ट के करीब हो, हर बंदा रोना रो रहा हो कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसके पास कुछ है वो भी रो रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी रो रहा है, तो अल्लाह ताला ने हमें एक असूल बता दिया है वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान अश-शयातीन। इस हालात में अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है वो आपने लोगों का हक अदा करके उसमें से आपने फजूल खर्ची नहीं करनी। और ये फजूल खर्ची करना, बहुत ज्यादा माल उड़ाना, ऐशो इशरत में माल को ज़ाया करना और जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी समेटना और कोशिश करना, ये चीज भी हमारे पास आ जाए और ऐसे ही माल को ज़ाया कर देना, ये कोई शरीयत मोहम्मदी नहीं है, बल्कि ये फ़िरौन का तरीका है, ये फ़िरौन का रास्ता है। ये मैं आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फ़िरऔन लआलिम फिल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं हमने फ़िरौन को पूरी जमीन पर बादशाहती दी, उसको हमने बहुत ज्यादा माल दिया था, बहुत ज्यादा रुपया पैसा दिया था, उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन उसने जो हमारा दिया हुआ माल था उसकी उसने कदरदानी नहीं की, उसको संभाल के नहीं रखा, उसको ये नहीं समझा कि ये अल्लाह का माल है, इसमें लोगों का हक भी है। जब उसने ये नहीं समझा हमने उसे क्या सजा दी, हमने जिंदा ही उसको जमीन में गाड़ा, जिंदा ही जमीन में दलसा दिया। और भी बड़ी वजूहात थी, उनमें से एक वजह ये भी थी कि अल्लाह ताला का माल को ज़ाया करना। दूसरी जगह फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान अश-शयातीन वकान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। जो बंदा माल को ज़ाया करता है, जो बंदा फजूल खर्ची करता है, जहाँ माल ज़ाया करने की, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ भी पैसे लगाता है, तो ये शैतान का भाई है, शैतान के साथ रिश्तेदारियां जोड़ने वाला है। ये पिछली आयत में देखिए अल्लाह ताला फरमाया
इन्ना फिरऔन अल-आल फिल अर्द, ये फिरौन के पैरोकार हैं। दूसरी आयत में फरमाया ये शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं, शैतान के भाई हैं। आप जरा गौर करें और देखें, एक घर है जिसमें फिरौन के रास्ते पर चला जा रहा है, फिरौन के रास्ते पर चल रहे हैं, और शैतान जो है उसको अपना भाई बनाया जा रहा है, उसके साथ रिश्तेदारियां बनाई जा रही हैं, उसको अपने घर का फर्द बनाया जा रहा है। जब ये मामला होंगे तो आप देखें उस घर में किस तरह बरकत नाज़िल होगी, अल्लाह की रहमत किस तरह नाज़िल होगी, उस घर में सुकून किस तरह आएगा। जिस घर में फिरौन का रास्ता बनाया जा रहा है, जिस घर में शैतान के साथ रिश्तेदारियां की जा रही है, शैतान का पीछा किया जा रहा है, शैतान को अपना भाई बनाया जा रहा है, उस घर में किस तरह अल्लाह की रहमत नाज़िल हो सकती है और किस तरह उस घर में बरकत नाज़िल हो सकती है। आज हम देख लें, हम हमेशा कहते हैं हमारे बड़े जो थे वो बड़े सुकून में थे, हमारे बड़े जो थे उनके पास माल थोड़ा हुआ करता था, उनके पास माल जो था, ऐशो इशरत जो थी, आमदनी जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी सुकून में थी। वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी, वो ऐशो इशरत नहीं किया करते थे, वो अल्लाह का दिया हुआ माल कम हो या ज्यादा उसको ज़ाया नहीं किया करते थे। और एक घर था, एक घर में बहुत ज्यादा बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। आज हम देख रहे हैं एक घर है, एक घर में कितने वाशरूम बने हुए हैं, फिर भी सुकून नहीं है। एक घर है उसमें कितनी सवारियां हैं, एक एक बंदे की एक एक अलग अलग सवारी है, सुकून फिर भी नहीं है। एक घर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सुकून फिर भी नहीं है। हर घर में एक बंदे का अलग अलग कमरा है, सुकून फिर भी नहीं है। हर कमरे में अलग अलग एसी लगा हुआ है, सुकून फिर भी नहीं है। हर बंदे के पास बड़ा बड़ा 50,000 का 1 लाख का मोबाइल भी है, सुकून फिर भी नहीं है। ये जितनी भी सहूलतें हमारे पास हैं, ये हमारे बड़ों के पास सहूलतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन सुकून के पास फिर भी था। वजह क्या थी? वो अल्लाह के माल को ज़ाया नहीं करते थे, वो अल्लाह की दी हुई सहूलियात का नजायज फायदा नहीं उठाते थे, इनको ज़ाया नहीं करते थे। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु रब्बिही कफूरा। वो शैतान को अपना भाई नहीं बनाते थे, फिरौन के रास्ते पे नहीं चलते थे। सिर्फ और सिर्फ एक वजह यही थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों को भी सुकून दिया हुआ था, उनके घरों में भी सुकून था। आज हमारे घरों में भी सुकून नहीं है, हमारे दिलों में भी सुकून नहीं है। उसकी मेन वजह, जो सबसे बड़ी वजह यही है, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु रब्बिही कफूरा। हमने शैतान को अपना भाईवाल बना लिया है, शैतान को अपना दोस्त बना लिया है। यही वजह है कि आज हमारे घरों में सुकून नहीं है। हमारा इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आपने जब सदका करना है ना, तो सदके में भी प्याला रबी तैयार करनी है, सदके में भी बहुत ज्यादा इसराफ नहीं करना। जब आपने सदका खैरात करनी है उसमें भी इतना इसराफ नहीं करना। आप सदका करने के बाद आपका जो गिनापन है ये खत्म हो जाए, यानी कि आप फकीर बन जाओ, आप लोगों के सामने हाथ मिलाते फिरो। आपने इतना सदका भी नहीं करना, और जो अल्लाह ने हमको माल दिया है, क्या इसमें अल्लाह ज्यादा दे सकते हैं कि हम उसको ज़ाया कर दें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना कारिहकुम सलासन, अल्लाह ताला 3 बंदों से सख्त नफरत करते हैं। 3 आदमी ऐसे हैं अल्लाह उनसे सख्त नफरत करता है, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। अल्लाह आदमी को है 3 अवकार, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, किसी महफिल में बैठ जाता है, जो दिल में आता है बोलता रहता है, जो वाहियात बातें आती हैं बोलता रहता है, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए जो ज़हन में आता है बोलता रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इस तरह के बंदे से सख्त नफरत करते हैं। दूसरा आदमी वो है इसराफुल माल, जो बंदा अपने माल को ज़ाया करता है। अल्लाह ने जो माल दे दिया है, थोड़ा ज्यादा कितना भी दिया है, उसको ज़ाया करता है। आज हम देख लें कपड़े, अब कपड़ों की बात कर लेते हैं, कितने ज्यादा सूट हमारे हैं, एक सूट हम एक महफिल में पहन के चले जाएं, हम दोबारा पहन के नहीं आते। वजह क्या होती है? सारों ने देखा हुआ है, हम तो नया सूट पहने हैं, नए पड़े हुए हैं घर में, लेकिन फिर भी हम नए पहन रहे हैं। ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है। मोबाइल है, 1 लाख का 1.5 लाख का मोबाइल लिया हुआ है, अगर ना कोई
बड़ा बिजनेस है, ना कोई इतना बड़ा कारोबार है मोबाइल पे करना है, वैसे ही शो मारने के लिए, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए बड़ा बड़ा मोबाइल रखता है, कि इसराफ है, ये फजूल खर्ची। और तीसरा प्यारे पैगंबर ने फरमाया, जो बंदा कसरत सवाल, जो बंदा बहुत ज्यादा सवाल करता है, इसका एक मतलब तो ये है, जब अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, उस माल को संभाल के नहीं रखता। माल दिया, माल आया, रुपया पैसा इसके पास बहुत ज्यादा है, ऐशो इशरत में उड़ा रहा है, खाने पे उड़ा रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जा रहा है, बड़े बड़े बाज भाग में जा रहा है, पैसे को संभाल के नहीं रख रहा, पैसा अपने पास नहीं रख रहा, समझ ये रहा है इस तरह आज मेरे पास पैसा है, कल भी किसी तरह मेरे पास पैसा होगा। मेरे पास वक्त का जब पलटा फिरता है, वक्त फिरता है, इसके पास पैसा खत्म हो जाता है, फिर लोगों के सामने हाथ बुलंद करता है। ये फरमाया अल्लाह इस तरह के बंदे से सख्त नफरत करता है, जो बंदा अपने माल को वक्त पर ज़ाया कर लेता है, संभाल के नहीं रखता, सेविंग नहीं करता, अपने पास जो एक मैनेजमेंट नहीं करता, जैसे माल आता है वैसे उड़ाता जाता है, ऐशो इशरत में उड़ाता है, जहाँ दिल करता वहाँ पैसे को खर्च करता है। जब वक्त बदलता है थोड़ा सा, इस बार मुश्किल आती है, कोई बीमार हो गया, कोई वजह बढ़ गई, कोई टेंशन आ गई, तो फिर लोगों के सामने हाथ मिलाना करता है, लोगों को दिखलाता करता है, अपनी वजह बता के पैसा लोगों से मांगता करता है। आप यकीन जाने आजकल का जो दौर चल रहा है, रसूल सल्लल्लाहु की बातें बिल्कुल ठीक हैं। कसरत सवाल इजाबुल्लाह, जो बंदा अपने माल को ज़ाया कर लेता है, ज़ाया करने के बाद लोगों से सवाल करता करता अल्लाह इससे सख्त नफरत करते हैं। आज का दौर है कि इस बात की बिल्कुल सही अक्सी कर रहा है। जब बंदे के पास पैसा आता है, बंदा ज़ाया कर लेता है, उसके पास घर में कोई बीमार हो गया, कोई मसला मसाइल बढ़ गया, फिर लोगों से मांगता फिरता है। आज का दौर सिर्फ पैसे का दौर। आप यकीन जाने जिसके पास पैसा है, लोग पैसा भी उसी को देते हैं, गरीब को कोई बंदा पैसा भी नहीं देता। जब वक्त आता है, जब किसी ने पैसा लेना वक्त आता है, कोई बंदा काल ही नहीं करता, काल ही नहीं करता कहीं मुझसे पैसे ना मांग ले। भाई भाई की काल नहीं करता, भाई भाई की बात नहीं मानता, और जिसके पास पैसा नहीं है, फिर वो जिससे मानता है वो ये सोचता है यार मैं पैसा तो उसको दे देता हूँ, लेकिन बात ये कहाँ से देगा पैसे। ये किस तरह का इजाबुल माल, जब बंदे के पास माल आया, जब बंदे के पास रुपया पैसा है, उसको ज़ाया किया, ज़ाया करने के बाद लोगों से सवाल करता करता है। ये हमें इस्लाम ने तालीम दी है, ये हमें इस्लाम ने बतलाया है, इस्लाम ने हमें सिखाया है। जब महंगाई बहुत ज्यादा हो, जब हर बंदा बीमार हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, मैशत बढ़ चुकी है, कारोबार से चल नहीं रहे, कारोबार के मसाइल हैं, ये है वो है, आपके पास जितना है आप उसमें गुजारा करो, उसमें सेविंग करो। अगर आपके पास जितने हैं उसमें सेविंग करके रखो, जब कभी जरूरत पड़े उसको इस्तेमाल करो। आज हम पीछे देख रहे हैं, रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, किस तरह हमने माल को ज़ाया किया है, किस तरह हमने खाने को ज़ाया किया है। आप एक बार जरा कुलू वशरबू वला तुसिफू, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू, खाओ पियो और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। आप देखें, आप रेस्टोरेंट में जाएं, इतना ज्यादा ले लेते हैं और उसके बाद वहां छोड़ के आ जाते हैं। उसको पैक करवाओ और किसी गरीब को दे दो जो वहां तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वहां तक नहीं पहुंच सकता, आप उसको दे सकते हो, उसी आप दुआएं ले सकते हैं। रमजान मुबारक का महीना गुजरा है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था, जब इफ्तारी का वक्त होता है, लोग जब दुआएं करते हैं, अल्लाह जो भी बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। लेकिन हमारी किसमें गुजरती थी? माल में गुजरती, डिशों में गुजरती थी, पकवान सेंटर में रहते थे, चटनी रह गई, किसी की समोसा रह गया, अजान हो रही है, हमें डिशों की पड़ी हुई है कि डिश ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, और इतना माल इंसान के सबसे ज्यादा माल ज़ाया करते हैं। और यकीन जाने जिस घर में माल ज़ाया होता है, जिस घर में खाना ज़ाया होता है, जिस घर में फिरौन का रास्ता बनाया जाता है, और जिस घर में शैतान को भाई बनाया जाता है, उस घर में कभी बरकत नहीं होती। आप तजर्बा करके देखिए, जिस घर में खाना ज़ाया नहीं किया जाता, जिस घर में इसराफ नहीं किया जाता, जिस घर का कोई बड़ा है जो इस चीज का ख्याल करता है, अल्लाह की बरकतें उस घर में बहुत ज्यादा नाज़िल होती हैं, बहुत ज्यादा बरकतें नाज़िल होती हैं। एक साहब रसूल हैं, उनकी किसी ने दावत कर दी, वो दावत में गए तो उनके सामने 3 डिशें रखी गई। जब 3 डिशें रखी गई
उन 3 डिशों को देखकर ज़ारो फ़तार रोना शुरू हो गया। लोग परेशान हो गए, पता नहीं कोई डिश का मसला है या पता नहीं इनकी खातरख्वाही सही की गई या मेहमान नवाज़ी सही नहीं की गई, वजह क्या बनी है? तो लोगों ने जब पूछा तो ज़ारो फ़तार रोना शुरू हो गया। रोने के बाद जब उनसे पूछा क्या मसला बना है, तो उन्होंने कहा जी डिशें देखकर मुझे ये गुमान होने लगा है कहीं ये ना हो कि अल्लाह ताला ने सारी की सारी नेमतें हमें दुनिया में ये ताकत और आखिरत में हमारा हिस्सा कर दिया। ये उनकी सोच थी, ये तड़प थी। आज हम आंख खोल के देख लें क्या हालत बनी हुई है। अगर हम ये जान लें, ये सोच लें, हमारा ख्याल ये ज़हन में आ जाए तो अल्लाह ने हमें माल दिया है, इस माल का अल्लाह ने हमसे सवाल करना है। इस माल का अल्लाह ने हमसे पूछना है कि मैंने माल दिया था, तूने कहाँ ज़ाया किया, कहाँ इसको लगाया। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि इसको इस्तेमाल करें अपनी ताकत के मुताबिक, सेवन भी करें, अपने पास भी रखें और फजूल खर्ची ना करें। जितना एक जगह है जहां आप समझते हैं कि यहाँ आप ना भी खर्च करें तो वहाँ गुजारा हो जाएगा, तो वहाँ ना खर्च करें। अल्लाह की कसम उठा के मैं कहता हूँ, जो बंदा फजूल खर्ची नहीं करता अल्लाह उसके माल में बरकत अता कर देता है। जो बंदा फिरौन के रास्ते पे नहीं चलता, जो बंदा शैतान को अपना भाई नहीं बनाता, अल्लाह उसके माल में, अल्लाह उसके कारोबार में मतलब बरकत नाज़िल कर देता है। इसलिए हमें हमेशा आजी क्या करनी चाहिए अपने स्टेटस को ऊंचा करने के लिए या अपनी बदरी दिखाने के लिए। आज आप देख लें कि कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक बंदा बहुत हुआ, बड़ा ही अजीब वाकया। बंदा बहुत हुआ, उसके 4 बच्चे, चारों माते। बंदा बहुत हुआ तो उसकी मैयत आगे पड़ी हुई है, उसके बच्चों ने ऐलान करवाया अगर कोई बंदा मेरे बाप से पैसे लेना चाहता है, कोई पैसे लेने हैं तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। एक बंदा वहां उठा, उसने कहा कि आपके बाप ने मुझसे जब इसकी शादी थी 5 लाख रुपए लिया था, अभी तक वापस नहीं किया। आप जरा देख लें, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए सिर्फ अपना स्टेटस, पैसे नहीं है, लोगों से उठा करके पैसे ये लगाता है। कभी मेहंदी की रस्म पे पैसे उड़ाए जाते हैं, कभी शादी की रस्म पे कैसे कैसे पैसे उड़ाए जाते हैं, कैसी रस्मात की जाती हैं, सिर्फ अपने नाक की वजह से कहीं नाक ना कट जाए। शादी पे पैसा कर्ज लेके पैसा हम लगाते हैं, उसके बाद 10-10 साल तक कर्ज उतारते रहते हैं। ये इस्लाम की तालीम नहीं है, ये हमारा इस्लाम ये तालीम नहीं देता, बल्कि इस्लाम हमें सादगी की तालीम देता है। इसलिए हमें चाहिए इस्लाम के दायरे में रहकर बेशक फजूल खर्च से बचें, जितना हो सके जहां मुमकिन है फजूल खर्च से बचना जरूर बचें, इसराफ नहीं करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व सय्यिआति अअमालिना।